सुशीला कार्की नेपाल के इतिहास में एक क्रांतिकारी नाम, जिन्होंने 2 बार पहला स्थान हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस और नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री। आज जानेंगे एक साधारण किसान की बेटी के असाधारण सफर के बारे में। संघर्ष, निर्भीक फैसले और नारी शक्ति का सबसे मजबूत उदाहरण। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। ये 7 बच्चों में सबसे बड़े थे। स्कूली शिक्षा नेपाल में ही हुई, जबकि भारत में BHU से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। फिर नेपाल लौटकर त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। शुरुआत में सहायक शिक्षिका के रूप में कार्य किया। उन्होंने पंचायत शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1990 के जन आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान उन्हें विराटनगर जेल में कैद किया गया। बाद में अपने अनुभवों से प्रेरित होकर कारा उपन्यास लिखा। 3 दशक में सुशीला कार्की ने ऐसे फैसले दिए जिसने देश को झकझोर दिया, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या मानवाधिकार का। 2016 में सुशीला कार्की बनी देश की पहली महिला चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेपाल के पुलिस प्रमुख के रूप में जया बहादुर चंद की नियुक्ति को पलटने के बाद सरकार द्वारा उनके खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया एवं 2017 में संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई और उन्हें स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने नेपाली कांग्रेस के सदस्य और युवा विंग के नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से शादी की, जो रॉयल नेपाल एयरलाइंस अपहरण में शामिल थे। लेकिन कार्की का सतत फोकस न्याय और ईमानदारी ही रहा। 2025 नेपाल जेएनजी आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अंतरिम सरकार की मांग उठने लगी। विचार विमर्श के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, जो नेपाल के इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला बनी। 12 सितंबर 2025 को नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।